मेरे माली हालात अच्छे हैं तो मेरी बीवी मेरे साथ अच्छी है, मेरे माली हालात ख़राब हो गए तो मेरी बीवी मेरे साथ अब ख़राब हो गई है ना। मोहब्बत अगर सच्ची है तो सच्ची मोहब्बत हालात की तब्दील होने से तब्दील नहीं। प्रॉब्लम है तो फिनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से उसको एक्सक्यूज़ देना चाहिए था ना। मोहब्बत अगर सच्ची है तो सच्ची मोहब्बत हालात की तब्दील होने से तब्दील नहीं होती। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, घर का फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अब ये हो सकता है कि कभी अच्छा इनकम चल रहा है, शादी के वक्त पता चल रहा है कि शौहर अच्छा कमा रहा है और घर अच्छा चल रहा है, फिर अचानक से कुछ लॉस हुआ, जॉब लॉस हो रहा है या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है, या तो किसी जॉब चेंज करने की वजह से, या कोई बीमार होने की वजह से, या तो घर के कुछ लेने देने की वजह से, कुछ कुछ मामला की वजह से घर के फाइनेंशियल जो हालात हैं वो काफ़ी ऊपर नीचे हो जाते हैं, और उस वजह से भी काफ़ी घरों के अंदर डिस्टर्बेंस हो जाता है, क्योंकि वाइफ का एक अच्छा रूटीन चल रहा है वो ख़राब हुआ, या तो हस्बैंड का अच्छा रूटीन चल रहा है वो ख़राब हुआ, उसका एक अपना सदमा होता है, और उसका जो फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा है वो एक दूसरे पर भी निकलने के चांसेस होते हैं, और होता है ऐसा, निकाला जाता है गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन रिलेशन पे निकालते हैं, या तो बच्चों की तरबियत पे भी उसका असर पड़ता है, और एक दूसरे पर भी जो है ना काफ़ी बुरा असर हो जाता है, घर का माहौल पूरा बदल जाता है। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर ऊपर नीचे हो तो उसको हम लोग आपस में कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, और क्या रास्ता हम लोग बीच का निकाल सकते हैं उस पर? देखिए, इंसान की ज़िंदगी में हालात तब्दील होते रहते हैं। अच्छा रिश्ता वो है जो हालात के तब्दील होने के साथ तब्दील ना हो। मेरे माली हालात अच्छे हैं तो मेरी बीवी मेरे साथ अच्छी है, मेरे माली हालात ख़राब हो गए तो मेरी बीवी मेरे साथ अब ख़राब हो गई, तो इसका मतलब इस रिश्ते में हम मुखलिस नहीं हैं, तो हिपोक्रेसी है। मुनाफिक की अलामत क्या है कि वो हालात के साथ तब्दील हो जाता है, सही है ना। तो हालात तो ऊपर नीचे होते रहेंगे, शादीशुदा ज़िंदगी में इस तरह के मसाइल आते रहेंगे। जो अपने रिश्ते में खुलूस के साथ है ना, मोहब्बत अगर सच्ची है तो सच्ची मोहब्बत हालात की तब्दील होने से तब्दील नहीं होती, बल्कि हालात की तब्दील होने से तो पता चलता है कि कौन हमारा है और कौन पराया है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। मेरे अच्छे हालात में जो मेरे साथ है वो मेरा, और मेरे बुरे हालात में जो उसने मेरा साथ छोड़ दिया। बुरे हालात ही तो हमको बताते हैं कि हम अपने रिश्ते में अपन कितने मुखलिस हैं। तो हालात तो तब्दील होते रहते हैं। जब अगर दिल में इखलास होगा, सच्ची मोहब्बत होगी, तो इंसान बुरे हालात में भी साथ नहीं छोड़ेगा, और जो बुरे हालात में साथ छोड़ दे इसका मतलब वो हमारा अपना नहीं, बल्कि बुरे हालात आते इसीलिए ताकि मुखलिस और मुनाफिक अलग हो जाए। जो अपना है जो पराया है, दोनों में फ़र्क बुरे हालात में ही होता है। बाकी ये जो आपने कहा ना, वो वाक़ईतन बहुत अहम बात है कि बाद मरतबा ज़हनी जो तनाव होता है जो माली हालात के ख़राब होने की वजह से होता है, उस ज़हनी तनाव का असर बाज़ मरतबा इंसान के रिश्ते पर भी पड़ता है। तो इसमें भी हमको देखना चाहिए कि हम सामने वाले को कितना एक्सक्यूज़ दे सकते हैं। शौहर का अगर माली हालात ख़राब हैं और उसके ज़हनी तनाव की वजह से अगर उसके अंदर एक चिड़चिड़ापन आ गया है, तो उसके हालात के हिसाब से लड़की को एक्सक्यूज़ देना चाहिए कि ये ठीक है, ये एक फितरी चीज़ है, नेचुरल है। जैसे हम लड़कियों के बारे में भी बार बार ये कहते हैं ना कि लड़की के हालात तब्दील होने की वजह से अगर कहीं उसके रवैये में तब्दीली आई है ना, जैसे प्रेगनेंसी के मौके पे हार्मोन्स उसके ऊपर नीचे होते हैं, सही है, या पीरियड्स के मौके पे उसके हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, तो हम कहते हैं ना कि एक उसकी फितरी तब्दीली, जो नेचुरल तब्दीलियां हैं, उसकी वजह से अगर उसके बिहेवियर पे कोई असर पड़ रहा है तो आदमी को एक्सक्यूज़ देना चाहिए। तो अगर लड़की के नेचुरल प्रॉब्लम की वजह से हम कहते हैं ना कि उसको एक्सक्यूज़ देना चाहिए, तो अगर लड़के के भी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से उसको एक्सक्यूज़ देना चाहिए। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम उसकी कोताही की वजह से नहीं है तो। लेकिन अगर लड़का काहिल है, वो मेहनत ही नहीं कर रहा, घर पे बैठा हुआ है, कोशिश ही नहीं कर रहा है, कोई एफर्ट्स ही नहीं डाल रहे हैं, इसकी वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जानबूझकर गलत जगह फाइनेंस कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है, तो वो तब फर्क कर रहा है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह क्या है। वो पूरे एफर्ट्स डाल रहे हैं, नहीं कामयाब हो पा रहा। भाई रिस्क अल्लाह ने जितना किस्मत में लिखा है उतना ही मिलेगा, सारी चीजें अपने हाथ में नहीं होती। अगर एक इंसान एफर्ट डाल रहा है ना, तो वो अप्रिसिएशन का मुस्तहिक है, रिस्पेक्ट के लायक है, गर्चे की वो कामयाब नहीं हो पा रहा। कामयाब होने वाले को तारीफ की जरूरत नहीं होती, वो तो हो गया कामयाब। मेहनत करने वाले को तारीफ की और हौसला अफजाई की जरूरत होती है। तो अगर एक इंसान, आपका शौहर है, वो मेहनत कर रहा है, नहीं कामयाब हो पा रहा, तो उसको आपसे शिकायत नहीं, आपसे उसको हौसला चाहिए। लेकिन अगर काहिल है, काम ही नहीं कर रहा, वो जैसे हमारे यहाँ नौजवान होते हैं कि वो मिनटों में करोड़पति बनना चाह रहे हैं, वो गैम्बलिंग कर रहा है, वो शेयर मार्केट पे बिल्कुल ऐसे लगा रहा है पैसे जैसे लग रहा है कि वो गैम्बलिंग कर रहा हो, तो ऐसी सूरत में तो फिर अपने हक के लिए खड़ा होना चाहिए लड़की को। बीच में मीडिएशन ला या बातचीत की शुरुआत करें। जी, अपने जो भी उसका मुनासिब तरीका हो सकता है अपना हक तलब करने का। अलग अलग हालात में, अलग अलग सिचुएशंस में वो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल जहाँ शौहर काहिल है और उसके हक नहीं अदा कर रहा, वहाँ लड़की को अपना हक
मुतालबा करना चाहिए उसको। बिल्कुल।